गुड जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं रावल न्यूज़ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अज़हर। अभी आपकी मुलाकात कराते हैं जी मीरब शेख के फादर शेख शुएब साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शुएब साहब, आप क्रिकेट क्लब भी चला रहे हैं और क्रिकेट एकेडमी भी चला रहे हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं आप अपनी बेटी की प्रैक्टिस और उसकी स्टडी, इसके बारे में ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ये जो एकेडमी है शुएब क्रिकेट क्लब के नाम से, ये इसको मैं चला रहा हूँ और मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोचिंग कोर्स किया हुआ है। लेवल 1 कोच हूँ मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। और सेकेंडली ये कि ये जो क्रिकेट क्लब है ये इनफैक्ट मैंने स्टार्ट किया ही अपनी बच्चियों की वजह से था, लेकिन अब जो है ये मेरा प्रोफेशन बन चुका है। मेरा वैसे गोल्ड का अपना बिज़नेस अभी भी है, लेकिन ज़्यादातर जो है मैं टाइम इसी को दे रहा हूँ। और उसकी जो मेन वजह है वो यही है कि मेरे पास ग्रास रूट लेवल के बच्चे आ रहे हैं जो कि खेल रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा मेरा क्लब जा रहा है, जिसमें मेरी अपनी 2 बेटियां भी हैं, बाकी और भी बच्चियां हैं और बच्चे हैं, और माशाल्लाह काफ़ी बच्चे आ रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा मैं जो शुक्रगुज़ार हूँ वो सर राहत अब्बास साहब का और आदिल रशीद साहब का, जिन्होंने मुझे जो कोचिंग कोर्स करवाया है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इसी साल, तो उनका मैं सर बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जो चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई है वही चीज़ मैं आगे बच्चों में डेवलपमेंट कर रहा हूँ और उनको सिखा रहा हूँ, और जिसका मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इनफैक्ट बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जी, मीरब शेख के हवाले से मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई उसमें आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं, उसमें क्या टैलेंट है, नेक्स्ट हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। मीरब शेख के हवाले से मैं सर आपको बताता चलूँ कि मीरब शेख जो है वो इस टाइम माशाल्लाह अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए पूरी दुनिया में फ़ेमस हो चुकी है और बहुत अच्छा खेल रही है। और ये मैं इसलिए ये बात नहीं कह रहा कि मेरी बेटी है, मैं सबको एक बराबर की नज़र से देखता हूँ, मेरे लिए सब बच्चे एक बराबर हैं। लेकिन इस बच्ची को मैं ख़ुद देख रहा हूँ कि इवन कि अगर ये इतनी स्ट्रगल करने के बाद भी जब रात को अगर डिनर भी कर रही होती हैं तो ये दोनों बहनें खेल रही होती हैं, डिनर में भी ये खेल रही होती हैं। इन लोगों को इतना जो सा है ना वो क्रिकेट का क्रेज़ है। तो इंशाल्लाह ताला अगर ये बच्ची इसी तरह मेहनत करती रही तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बच्ची पूरी दुनिया में अपना नाम बनाने वाली है। जी बिल्कुल ठीक है। वो भी मैं नेट प्रैक्टिस में देख रहा था, अंडर 19 लेवल के बच्चे और 100+ की स्पीड के साथ वो बॉलिंग कर रहे थे और वो बहुत अच्छे तरीके से फेस कर रही थी। तो आपने ये कब से उसको प्रैक्टिस में डाला, या आपने डाला या उन्हीं को शौक़ था? सर उसमें यह है कि मेरे मैचेस जब होते थे तो मैं अपने मैचेस खेलने जाता था तो मैं इनको साथ ले जाता था, मीरब शेख को। ये मेरे साथ जाती थी और ये सारा दिन पूरा एंजॉय करती थी। 40 ओवर्स का हमारा मैच होता था और ये सारा दिन मेरे साथ रहती थी, मेरे फ्रेंड्स के साथ खेलना कूदना, और ये बहुत इंजॉय करती थी। और मैं ये समझता था कि शायद ये बैकफुट पे चली जाएगी, थक जाएगी, लेकिन ये और ज़्यादा इसने अपने शौक़ का इजहार किया। और तब ये 3 साल की जब इसकी उम्र थी, 36 मंथ की थी, तब से प्रोफेशनल ट्रेनिंग ये मेरे साथ कर रही है। तो बेटी है माशाल्लाह। तो बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए हमारे मुल्क में कुछ इस किस्म का बहुत टफ़ टाइम होता है, तो आप क्या समझते हैं कि भाई इसको नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम या कुछ आप साथ देंगे उनका?
इंशाल्लाह जी बिल्कुल भी जितने भी बच्चे और बच्चियां हैं मैं सबका साथ दूंगा। और मैं सर जी आपको बताऊं कि मैं मेहनत पे यकीन रखता हूँ, मैं बाकी किसी चीज़ पे मेरा ये मानना है कि जो बंदा अगर अल्लाह को अच्छे तरीके से याद करे, अल्लाह चूँकि सब कुछ जो है वो निज़ाम अल्लाह चलाने वाला वो रब की ज़ात है। अगर आप मेहनत करें और माँ बाप की खिदमत करें और प्लस आप नमाज़ पढ़ें, ये 3 चीज़ें अगर आप कर लें तो मैं ये फार्मूला है मेरा, मैं सब बच्चों को सिखाता हूँ, दुनिया की कोई चीज़ आपको आगे जाने से नहीं रोक सकती। तो मीरब जो है उसमें बहुत पोटेंशियल है। जहाँ तक आपने बात की डरने की, तो अभी से मैं इसमें दिलेरी की इंतहा ये है कि आप देख लें कि स्कूल और कॉलेज लेवल के लड़के मेरे पास आते हैं कि जो खेल रहे हैं, अंडर 19 के लड़के हैं, बच्चे हैं, स्कूल लेवल क्रिकेट खेल रहे हैं, वो प्रॉपर अपनी बॉलिंग करते हैं और ये प्रॉपर उनको फेस करती है। मैं आपको बीइंग अ फादर भी एक बात बताता चलूँ कि पिछले वीक में बच्ची खेल रही थी, चेस गार्ड नहीं लगाया हुआ था, तो एक हमारा माशाल्लाह 6 फुट बच्चे की हाइट थी, जिसने बॉल किया और वो डायरेक्ट यहाँ पे आके उसको लगा है। और आप यकीन करें कि जब पानी हम बच्ची को पिला रहे थे तो ये कांप रही थी, पूरा वजूद इसका कांप रहा था और ये नीली जगह हो गई थी बिल्कुल ही। तो कहने का मकसद ये कि बीइंग अ फादर भी अगर आप देखें तो सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं तो होता है। लेकिन देखें सर, ये क्रिकेट है, मैं सिर्फ पाकिस्तान को नहीं देख रहा, हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, हमने सारी दुनिया को देखना है, हमने सारी दुनिया से आगे निकलना है ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो सके। तो इसके लिए मैं इसको तैयार कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से ये तेज़ बॉलरों को खेलती है, आगे जाके इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। अगर इसी तरीके से मेहनत करती रही तो ज़रूर पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। जी माशाल्लाह, आप तो फादर हैं, अपनी बेटी को कर रहे हैं। तो हमारे मुल्क में तो वैसे भी बस क्रिकेट के इतने ग्राउंड और हमारे लड़के ज़्यादातर गलियों मोहल्लों में कुछ खेल के बड़ी एज में जाके क्लबों में जाके खेलते हैं। तो लड़कियों के लिए पीसीबी को या हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट को कुछ इक़दामात नहीं करने चाहिए कि वो बच्चियों के लिए कोई साथ में कोई साथ दें? सर ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये वाक़यातन इस चीज़ को अगर हम देखें तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीसीबी अगर ये चीज़ कहते हैं कि लड़कियों की क्रिकेट जो है वो रिज़ल्ट दें, अगर ये उनको फैसिलिटीज़ देना शुरू कर दें जिस तरह के हमारे बॉयज़ की टीम को देते हैं, तो मैं आपको बड़े वसूख के साथ ये बात कह सकता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि आपकी सोच हो सकती है और ये पाकिस्तान की टीम जो है पूरी दुनिया में अपना जो लोहा है वो मनवा सकती हैं। और ये वर्ल्ड कप हर किस्म के जितने भी इवेंट्स हैं, इवन के जो WBBL है, वहाँ पर भी लोहा मनवाने की जो है वो सलाहियत रखती हैं। मसला ये है कि हमारी जो बच्चियाँ हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनके पास सहूलतें नहीं हैं। एटलीस्ट अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर सहूलतें दे दें तो आप यकीन करेंगे बहुत पोटेंशियल है, हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। मौजूदा वोमेन क्रिकेट जो हमारी टीम है पाकिस्तान की, उसके बारे में क्या कहते हैं? मेरे तो ख्याल में खेल तो वो अच्छा लेती हैं, पर वो उनको बचपन से ही प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती। वो जो एक एथलीट रनिंग जो होती है उनमें वो चीज़ नज़र नहीं आती। देखिए सर, बात यह है कि उसमें ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब आप प्रॉपर तरीके से ग्रास रूट लेवल से लेके आएंगे ना, मैं सबसे यहाँ पे अहम बात आपको बता दूँ कि ग्रास रूट लेवल एक ऐसा लेवल है कि जहाँ पे आप बच्चे को अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की है। जब आप ग्रास रूट लेवल पे काम करना शुरू कर देंगे, जैसे कि अभी हमारे जो पीसीबी के नए चेयरमैन साहब हैं, रमीज़ हसन राजा साहब हैं, उन्होंने क्लब टूर्नामेंट करवा रहे हैं। और जैसा कि हमारा भी नॉर्थर्न के 94 क्लब उसमें रजिस्टर्ड हुए हैं, उसमें हमारा क्लब भी है, उसमें मेरी बेटी जो है मीरब है वो ओपनिंग करेगी, इंशाल्लाह खेलेगी। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि जब ग्रास रूट लेवल पे आप स्कूल क्रिकेट को प्रमोट करेंगे, छोटी उम्र के बच्चों को आप प्रमोट करेंगे, तो यही बच्चे बड़े होकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। जी बेशक। मैं बच्चियों के हवाले से ज़्यादातर सवाल कर रहा हूँ। बच्चे हमारे तो गलियाँ मोहल्लों में खेल कूद करके कुछ ना कुछ कर लेते हैं। हमारी बच्चियाँ तो ज़्यादातर घरों में रहती हैं। अगर जो कोई खेलना चाहता है वो 18-20 साल के बाद खेलना शुरू करती हैं, तो वो उनमें वो एथलीट वाली सलाहियत नहीं होती। तो परसों के मैच के हवाले से बताएं, बच्चों की क्या तैयारी है? और 11 खिलाड़ियों में एक ही बच्ची है जो 8 साल की है, सबसे कम उम्र की बच्ची है। तो क्या देखते हैं क्या? देखिए सर, उसमें ये है कि जितने भी हमारे क्लब हैं, 94 क्लब हैं, वो जितने भी क्लब्स हैं वो सबसे अपनी बेस्ट टीम जो है वो उतार रहे हैं।
तो मेरे पास जब ये पीसीबी ने क्लब रजिस्ट्रेशन करवाई थी उस टाइम मेरे पास बच्चों की तादाद थोड़ी थी, तो मैंने इसलिए फिर वो छोटे बच्चे ही करवा दिए थे, ग्रास रूट लेवल के बच्चे थे, अंडर 10 अंडर 12 की एज के। तो अब ये जो है मेरे पास माशाल्लाह स्कूल कॉलेज लेवल के बच्चे हैं, लेकिन चूँकि अब ये रिप्लेसमेंट भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो मैं फिर छोटे बच्चों के साथ ही मैदान में उतरूँगा। और मैंने इन बच्चों को यही चीज़ सिखाई है कि आपके सामने कोई भी हो, आपने इन चीज़ों को नहीं देखना, आपने पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, पॉजिटिव सोचना है और दिलेरी के साथ खेलना है, क्योंकि ये बात तो फैक्ट है कि जो दिलेर होता है वो प्लेयर होता है। तो अगर दिलेरी से खेलेंगे तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर जो है वो हम रिज़ल्ट देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इतने छोटे बच्चों का पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप हमारे पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे कि बच्चियों को ग्राउंडों में लेकर आएँ और उनको खेलना चाहिए? सर बिल्कुल, मैं पेरेंट्स को ये बात कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को खुद लेकर ग्राउंड में आएँ और उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग करवाएं, उनका ध्यान रखें। और चूँकि ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, आप अपने बच्चों को एथलीट बनाएं आप अपने बच्चों को, क्योंकि जब आप बच्चों को ग्राउंड में लेकर आएंगे तो डेफिनेटली जो है वो बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, अस्पताल वीरान हो जाएंगे। उसके अलावा भी जो है वो ये बहुत ज़रूरी है, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सब काम तभी हो सकता है जब पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए जो है मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा तमाम पेरेंट्स के कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि वो फ्यूचर में अच्छी कारकर्दगी दिखा सकें और कॉन्फिडेंस अपना शो कर सकें। तो पीसीबी को कोई मैसेज देना चाहें? पीसीबी को सर मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ सर, मेरा सबसे ज़्यादा जो अहम बात मेरे नज़दीक वो यही है कि प्लीज़ आप लोग जो हैं वो ग्रास रूट लेवल पे काम करें, क्योंकि जब आप ग्रास रूट लेवल पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको पूरे पाकिस्तान से बहुत बड़ा टैलेंट निकल के सामने आएगा, और वो जो है वो टैलेंट ऐसा होगा कि वो पूरी दुनिया में जो है वो अपना आप बनवा सकेगा। ये सारी बात जो है वो ग्रास रूट लेवल पे है। जब ग्रास रूट लेवल आपका अच्छा होगा तो जो प्लेयर्स हैं वो आप प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। जैसा कि आप देखें इंडिया में है, इंडिया में ग्रास रूट लेवल पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, और यही वजह है कि उनके अंडर 19 के भी जो कोच हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के कोचेज़ होते हैं, जैसे राहुल ड्राविड साहब हो गए। तो इसी तरीके से पाकिस्तान को भी चाहिए कि अंडर 19 लेवल पे अच्छे कोचेज़ जो हैं वो लेकर आएँ, नामी ग्रामी मशहूर जो प्रॉपर तरीके से जो पाकिस्तान खेले हुए हैं अच्छे, जैसे यूनुस भाई, इस तरह के जो प्लेयर्स हैं, अगर ये ग्रास रूट लेवल पे काम करें तो डेफिनेटली पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत अच्छी बातें की। इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपसे बहुत सारे सवाल हैं जो करने हैं। इंशाल्लाह आपकी सिटिंग हम अपने स्टूडियो में करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ जी।